नमस्कार। आइए आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंतर्गत अम्लीय तथा क्षारीय मूलक अर्थात एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आप हिंदी माध्यम में अम्लीय और क्षारीय मूलक को किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से रिपोर्ट करते हैं देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट to identify one acid and one basic radicals in the given inorganic powder। हिंदी में आप लिखेंगे उद्देश्य दिए गए अकार्बनिक पाउडर में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। यह हमारा उद्देश्य है। एपरेटस, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब ब्रश, वाश बोतल। उपकरण जो प्रयुक्त होंगे उसमें परखनली स्टैंड, परखनली ब्रश, वाश बोतल। रिएजेंट या अभिकर्मक डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 और कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4। हिंदी माध्यम में आप इसको तनु और इसको सांद्र लिखेंगे। इसी प्रकार से डाइल्यूट HCl अर्थात तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कंसंट्रेटेड HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाइम वाटर या चूने का पानी, NaH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिटमस पेपर और नेस्लर अभिकर्मक। ये जो है अभिकर्मक इसमें प्रयुक्त होंगे। Principle: a salt having two parts, cation and anion. The negatively charged part of the salt is called anion, which has been derived from an acid. Therefore, it is known as acidic radical. Example: carbonate, acetate, chloride लिखेंगे। The positive charged part of the salt is called cation, which has been derived from a base, is known as basic radical. For example, ammonium, copper and lead। हिंदी माध्यम में आप लिखेंगे इसको सिद्धांत। एक लवण होता है जिसमें दो भाग होते हैं, धनायन और ऋणायन, अर्थात लवण अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। लवण के ऋणावेशित भाग को हम ऋणायन कहते हैं, जो कि अम्ल से प्राप्त होता है, इसलिए उसे अम्लीय मूलक के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कार्बोनेट, एसीटेट, क्लोराइड। लवण के धनावेशित भाग को धनायन कहा जाता है, जिसे हम क्षार से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे क्षारीय मूलक के रूप में जानते हैं। जैसे अमोनियम, कॉपर, लेड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस लिखेंगे इसको, और इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। हिंदी माध्यम में हम प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष। तो अम्लीय मूलक के लिए जो प्रेक्षण सारणी होगी उसमें परखनली में चूर्ण लेंगे प्लस तनु H2SO4 थोड़ा सा डालेंगे। निरीक्षण में देखेंगे यदि रंगहीन, गंधहीन CO2 गैस बुलबुले के साथ निकलती है तो हम कह सकते हैं कार्बोनेट हो सकता है। गैस को टेस्ट ट्यूब में एकत्रित करते हैं और चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। यदि चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट यानी CO3 माइनस निश्चित है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर बेसिक रेडिकल, उसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस होंगे, और इस प्रकार से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष क्षारीय मूलक के लिए यहाँ पे प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष लिख लें। परखनली में चूर्ण लेकर या चूर्ण थोड़ा सा उंगली पर लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH से के साथ में रगड़ते हैं। यदि तीक्ष्ण या तीखी गंध प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें से अमोनिया गैस निकलती है, अर्थात शून्य समूह उपस्थित है या मौजूद हो सकता है, और शून्य समूह में एक रेडिकल है NH4+। अब इसमें हम क्या करेंगे,
HCl अम्ल से भीगी कांच की छड़, जो ये मिश्रण है, इसको टेस्ट ट्यूब में जब हम लेंगे तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर HCl से भीगी छड़ ले जाते हैं। NH4Cl बनने के कारण सफेद धूल उत्पन्न होते हैं, अर्थात NH4+ निश्चित है। हम ये कह सकते हैं कि अमोनियम निश्चित है। फिर एक और परखने में आप नेस्लर टेस्ट लगा सकते हैं। ओरिजिनल पाउडर यानी चूर्ण लेना है और नेस्लर अभिकर्मक डालना है। यदि भूरा अक्षय प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि अमोनियम निश्चित है। इस प्रकार से ये क्षारीय मूलक के लिए आपको परीक्षण सारणी बनाना है। अब रिएक्शन यानी अभिक्रिया क्या होगी, किस प्रकार होगी? तो अम्लीय मूलक कार्बोनेट के लिए जो समीकरण होगी वो आप देखिए, NH4 + CO3 + H2SO4 = NH4 + H2 + CO2। यानी हमने जो लवण लिया वो कार्बोनेट लवण था, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी यानी CH4 के साथ में हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल के लिए परीक्षण सारणी, NH4 + CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + H2 + 2NH3। तो यहाँ पे अमोनिया गैस निकलती है और अमोनिया गैस जब निकलती है और उसके ऊपर HCl से भीगी छड़ ले जाती है तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स या सफेद धुंध उत्पन्न होते हैं। परिणाम या रिजल्ट आप किस प्रकार से लिखेंगे? एसिड रेडिकल कार्बोनेट एंड बेसिक रेडिकल अमोनियम प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक पाउडर, अर्थात दिए गए अकार्बनिक पाउडर में अम्लीय मूलक कार्बोनेट और क्षारीय मूलक अमोनियम उपस्थित है। इसी ढंग से लिखेंगे आप एक के नीचे एक, तो आपको जो है एक प्रेजेंटेशन अच्छा होगा आपका। फिर प्रिकॉशंस होती है, टेस्ट ट्यूब शुड बी क्लीन एंड ड्राई, स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर शुड बी टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ऑलवेज एट स्मॉल अमाउंट ऑफ reagents, carefully observe the color and nature of the evolved gas in reactive mixture, do not smell gas and test directly, confirmatory test is necessary for analysis of acid and basic radical। हिंदी माध्यम में आप इसको इस ढंग से लिखेंगे। सावधानियां, पहला है टेस्ट ट्यूब साफ और सूखी होना चाहिए। जो चूर्ण या पाउडर आप ले रहे हैं वो कम मात्रा में, छोटी मात्रा में टेस्ट ट्यूब में लेना चाहिए। हमेशा छोटी मात्रा में ही अभिकर्मक को डालना चाहिए, ज़्यादा अभिकर्मक डालने से जो है वेस्टेज होता है केमिकल्स का। अभिक्रियाशील मिश्रण में उत्पन्न गैस के रंग और प्रकृति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब से कभी भी सीधे गैस को जो है नहीं सूंघना चाहिए, थोड़ा दूरी से देखना चाहिए, सूंघना चाहिए। और अम्लीय तथा क्षारीय मूलक के विश्लेषण के लिए पुष्टिकारक परीक्षण आवश्यक है। यदि हम इसका लाइव डेमो आप देखना चाहते हैं अमोनियम का, तो ये यहाँ पर लिंक दी है यूट्यूब की, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और हाइपर लिंक में ओपन करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा और इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से कार्बोनेट अम्लीय मूलक या कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, दोनों का एक ही जो है आप वीडियो देख सकते हैं इस लिंक पे जाकर के। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से जो है ये अम्लीय और क्षारीय मूलक का विश्लेषण समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस प्रकार से हम जो है प्रैक्टिकल को किस प्रकार से लैब में करेंगे और किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे, ये आज आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।